वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गेट मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम पी सीरीज़ टेस्ट से ही रिलेटेड और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले हमने पी सीरीज़ टेस्ट देखा था, फिर प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये इनडायरेक्टली कंपैरिजन टेस्ट के साथ ही ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें आपको एक नया वी एन ढूंढना पड़ता है, जिसमें हम कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू कहते हैं कि जो सिग्मा यू एन है, जो गिवन सीरीज़ है, उस वी एन उसके अकॉर्डिंग जो वी एन आपने चूज़ किया हुआ है उसमें आप कंपैरिजन टेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं और आप कहते हैं इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा, और आप वी एन में फिर पी सीरीज़ टेस्ट लगाते देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताएंगे। तो पी सीरीज़ टेस्ट वी एन में लगाते हैं, लेकिन यू एन कंपेरिजन टेस्ट से अपने आप डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट आप बता सकते हैं। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और आपका एन की हाईएस्ट पावर ऊपर रखते हैं और एन की ही हाईएस्ट पावर नीचे रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वी एन को रेडी करते हैं। लेकिन सब जगह इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जब प्रीवियस मेथड वर्क नहीं करता तब आप कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है वी एन चूज़ करने के लिए। ओके, तो देखिए पहला मेथड है, आप बाइनोमियल यूज़ करिए। ठीक है, बाइनोमियल, या फिर आप कह सकते हैं उसको सीरीज़ एक्सप्रेशन में आप जैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें सीरीज़ में एक्सप्रेस करिए। उसके बाद जो उसका फर्स्ट टर्म होगा, जो भी आपने सीरीज़ या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सीरीज़ एक्सप्रेशन, चाहे वो आपने बाइनोमियल से लिखा हो चाहे आपने सीरीज़ से लिखा हो, जो भी आपका फर्स्ट टर्म होगा वही आपका वी एन का काम करेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका हो सकता है आप उसे फर्स्ट फॉर्म में, जो हमने पिछली वाली वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर वो पॉसिबल है तो यही दो तरीके हैं जो जिससे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड मेथड देखते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में ही इम्प्लीमेंट होता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक सीरीज़ है आपकी, इस फॉर्म की है, √n+1 माइनस का √n, और आपको बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, तो आप देख सकते हैं n की फॉर्म में है, और इसके जो टर्म्स होंगे, बेसिकली होल टर्म्स होंगे, वो पॉजिटिव ही होंगे। क्यों? क्योंकि पहला टर्म क्या बनेगा, देखिए अगर आप पहले टर्म की बात करें तो ये 1 √2 -1, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या बनेगा, √3 माइनस का √2। तीसरा टर्म बनेगा √4 माइनस का √3, और ये सब टर्म पॉजिटिव बनेंगे क्योंकि n+1 हमेशा n से बड़ा ही होता है। तो ये पॉजिटिव टर्म्स है, तो पॉजिटिव टर्म्स की ही सीरीज़ है। आपको ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट देखना है, तो हम देखिए वी एन पी सीरीज़ टेस्ट ही लगाना है या कंपेरिजन टेस्ट ही लगाना है। तो मेन चीज़ है आपको इसमें वी एन ढूंढना है। तो वी एन ढूंढने के लिए इसमें अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं कि पिछला वाला मेथड आप अप्लाई कर सके, बट इसमें आप बना सकते हैं पिछले वाली फॉर्म में। कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। आप क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यू एन आपका यहाँ पे क्या गिवन है, √n+1 माइनस का √n। तो अगर किसी भी टर्म से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड कर दीजिए n+1 √n से, और ऊपर भी यही टर्म लिख दीजिए n+1 √n। ठीक है, तो ये बीच में जो साइन है वो आप चेंज कर दीजिए, ये वाला साइन माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो ये उसका कंजुगेट हो गया, ये कैंसिल होकर फिर से यही फॉर्म बन जाएगी। तो आपने एक्चुअल फॉर्म में कोई भी इसमें चेंज नहीं किया है। आप क्या कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a माइनस बी और a+b, फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। a² करेंगे तो n+1 बनेगा, b² करेंगे तो n बनेगा, और नीचे आपके पास √n+1 प्लस √n आ ही रहा है। n से n कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1/√n+1 प्लस का √n। तो अब आपके पास जो ओरिजिनल सीरीज इस फॉर्म में दी थी, आपने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिग्मा यू एन किसके इक्वल हो गया, 1/√n+1 प्लस का √n। ओके, अब क्या करना है आपको, इसमें वी एन ढूंढना है। तो वी एन ये तो पिछली वाली फॉर्म में ही बन गई, अब यहाँ से वी एन को चूज़ करना है तो बहुत सिंपल होता है। वी एन चूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एन की हाईएस्ट पावर ऊपर, एन की हाईएस्ट पावर नीचे। तो ऊपर तो एन की पावर 0 आप कह सकते हो, तो ऊपर तो 0 ही रहने दीजिए। नीचे कितनी पावर है मैक्सिमम, एन की पावर हाफ बन रही है ना, यहाँ पे भी पावर हाफ जा रही है, यहाँ पे भी हाफ ही जा रही है, तो मैक्सिमम पावर क्या बन रही है, हाफ। तो टोटल वी एन क्या बन गया, एन की पावर हाफ बन गया। अब इसमें कंपैरिजन टेस्ट
टेस्ट लगाने के लिए जो इसका क्राइटेरिया होता है वो होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un में vn को सॉल्व करना। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, un की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो un की आप चाहे ये वाली वैल्यू लगाइए चाहे ये वाली वैल्यू लगा लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे आप वो वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मान लीजिए हम यही वाली लगा ले रहे हैं जो हमने बाद में सॉल्व करके लिखी है, जो कि है √n+1 प्लस √n इंटू, क्योंकि vn में है तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये पावर उल्टी हो जाएगी, ऊपर की तरफ को आ जाएगी, n की पावर हाफ। ठीक है, अब कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। आपको n की मैक्सिमम पावर नीचे से कलेक्ट करनी होती है, n की पावर हाफ, तो ये बनेगा आपके पास √1+1/n प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि n की पावर हाफ मतलब √ ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल सॉल्व करके क्या बनेगा 1+1 यानी कि 1/2, जो कि एक नॉट इक्वल टू 0 है और साथ में ही एक फाइनाइट क्वांटिटी भी है। तो आप इसमें मतलब जो सीरीज़ आपने un के लिए जो vn लिया हुआ है, इनमें आप कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम बिहेवियर होगा। अब आपको पता है जो सीरीज़ vn है वो कैसी है, 1/n की पावर हाफ, और हाफ का मतलब ये जो वैल्यू है हाफ वो 1 से छोटी है, यानी कि ये सीरीज़ कैसी सीरीज़ हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। चूँकि vn डाइवर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो un है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज़ कैसी सीरीज़ हो गई आपकी, डाइवर्जेंट सीरीज़। ओके, तो आपने इसमें देखा हमने क्या किया, जो ऑलरेडी सीरीज़ थी उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमको उस प्रीवियस फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया। तो प्रीवियस फॉर्म में जैसे vn समझते थे बनाते थे वही से ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बट ये वाला मेथड सब में एप्लीकेबल नहीं होगा, जब √ होगा तभी एप्लीकेबल होगा। n+1 की पावर कुछ और होगी तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि √ हट जा रहा है, इसमें √ हटेगा नहीं फिर आपका। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आपको बाइनोमियल से इसको ओपन करना पड़े। तो जैसे कई बार आपको क्वेश्चन क्या दे देता है, sin 1/n दे देता है, ठीक है, या फिर tan इनवर्स 1/n दे देता है, तो इसमें आप कैसे बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो इसके लिए आप एक्सपेंशन आपको आना चाहिए। तो sin 1/n सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट देखना है, तो आपको पता है इस सीरीज़ का यानी कि जो भी आपका un है वो है आपका sin 1/n। तो इसकी सीरीज़ एक्सपेंशन करिए तो आपको sin x की सीरीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, x - x³ फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ के हिसाब से x की जगह क्या दिखाई दे रहा है, 1/n, तो रखिए 1/n 1/3 फैक्टोरियल 3n³ प्लस का 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 5 प्लस सो ऑन। तो vn क्या हो जाता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि vn = हो जाएगा 1/n। अब sin 1/n के लिए vn हो गया 1/n, तो पहले कंपैरिजन टेस्ट लगा लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/में vn करेंगे, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un है आपका sin 1/n और vn है आपका 1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपने जब sin 1/n की फॉर्म लिखी दी है तो आप इसमें लिख लीजिए 1/n, चाहे तो कॉमन कर लीजिए, तो ये बनेगा 1/फैक्टोरियल 3n² प्लस 1/फैक्टोरियल 5 n की पावर 4 प्लस डॉट डिवाइडेड बाई 1/n। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 माइनस, सब में n नीचे है तो सब 0 बन जाएगा, तो 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 भी है और फाइनाइट भी है। तो कंपैरिजन टेस्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि un का बिहेवियर vn के इक्वल ही होगा, और यहाँ पे vn का बिहेवियर कैसा होगा, vn = क्या बना, सिग्मा 1/n। पी सीरीज़ टेस्ट में अगर आप पावर देखेंगे तो 1 है, जो कि इक्वल टू 1 है। तो हमने कहा था पी सीरीज़ टेस्ट में जब p की वैल्यू > 1 होती है तो कन्वर्जेंट, <= के लिए डाइवर्जेंट, इक्वल टू के लिए भी डाइवर्जेंट होती है, यानी कि v कैसा है यहाँ पे, डाइवर्जेंट। तो जो गिवन सीरीज़ है sin 1/n की, ये भी कैसी सीरीज़ हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे जिसमें आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ हो रहा होगा कि उसमें कैसे करना है, उसके लिए हम उसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि है आपका n³ + 1 ⁻³ 1/3 - n। इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाना है। तो इसमें सेम वही चीज़ हो गई कि आपको
कंपैरिजन टेस्ट और वी एन ढूंढना है बेसिकली। तो वी एन ढूंढने के लिए चूँकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है तो प्रीवियस मेथड नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे मल्टीप्लाई से भी आपका काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आप इसे यू एन को एक्सपेंड कर लीजिए। एन क्यूब प्लस का 1 रेज टू दी पावर 1/3 माइनस एन है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सपेंशन का क्या होता है। ए प्लस बी रेज टू दी पावर एन होता है। तो आप कहाँ से शुरू करते हैं, ए रेज टू दी पावर एन हो जाता है प्लस एन सी वन ए रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू बी होता है, फिर एन सी टू ए रेज टू दी पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर होता है प्लस सो ऑन। ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर एन सी वन वैसे तो तब लगता है ना जब आपका जो एन होता है वो इंटीजर होता है, बट अगर इंटीजर नहीं है तो ए प्लस बी होल रेज टू दी पावर एन को सॉल्व करने का तरीका होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका ए की पावर एन प्लस एन ए रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू बी एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल 2 ए रेज टू दी पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, फिर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल 3 ए रेज टू दी पावर एन माइनस 3 इंटू बी क्यू प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो ये वाला फार्मूला आप इसमें लगा दीजिए। तो इसमें फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा, पहले तो आप n को कॉमन ही कर लीजिए, ठीक है। उससे आपकी चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो n कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा सिंपल n बचेगा, ये बनेगा 1 + 1/n³ आ जाएगा रेज टू दी पावर 1/3 माइनस का n। अब इसको खोल लीजिए, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, n तो रहने दीजिए, ये रहने दीजिए, बाहर से माइनस n हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करिए तो पहला तो 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा n। अब 1 की पावर तो कुछ भी रहेगा वही रहेगा, बस पीछे वाला टर्म आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 1/n³ बनेगा। फिर अगला बनेगा n मतलब पावर, ठीक है, यानी कि जो कि है आपके पास 1/3। फिर अगला बनेगा प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू आ जाएगा 1/n6 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे बनेगा n प्लस, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है 1/3 n² प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 1/3 माइनस 1 है तो बनेगा ये -2/3 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये बनेगा माइनस का 1/9 और 1/n रेज टू दी पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आगे से ये वाला टर्म है -n। तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपकी सीरीज़ बन रही है वो कुछ इस टाइप की बन रही है, 1/3 n² माइनस 1/9 n रेज टू दी पावर 5 प्लस का सो ऑन, ठीक है। ऐसी कुछ सीरीज़ बन जाएगी। अब आपको पता है अभी हमने क्या बोला था, ये तो यू एन हो गया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वी एन कैसे देखा जाता है, फर्स्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा 1/n², ठीक है। आप चाहें तो जब ये 1/n² हो जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए यू एन अपॉन में वी एन यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 को नेग्लेक्ट कर सकते क्योंकि इसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे 1/3 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू ये है तो आप ये लगा लीजिए 3n² कॉमन करके 1 - 1/3 n³ प्लस का डॉट 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 सो ऑन डिवाइडेड बाई 1/n²। तो n² से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/3 जो कि नॉन ज़ीरो है और फाइनाइट भी है, यानी कि कंपैरिजन टेस्ट इसमें एप्लीकेबल है। यानी कि जो बिहेवियर वी एन का होगा वही बिहेवियर आपके पास क्या होगा, वी एन का भी होगा, बिहेव सेम, ठीक है। तो वी एन कैसा है, वी एन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 1/n² है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसी सीरीज़ है, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो बाय पी सीरीज़ टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये कैसी सीरीज़ हो गई, आपकी कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई, ओके। तो आई होप आपको ये पी सीरीज़ टेस्ट में वी एन या कंपैरिजन टेस्ट में आपको वी एन कैसे आप फाइंड आउट करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक तरीका है डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर फॉर्म में है, तो आपको हाईएस्ट पावर एन की ऊपर से कलेक्ट करना है, एन की नीचे से कलेक्ट करना है, वो आपका वी एन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका ये कंपैरिजन मेथड लगाने के लिए जो वी एन है वो आप, एक और तरीका है एक्सपेंशन मेथड, जो भी एक्सपेंड करिए जो पहला टर्म है यू एन का वही आपका वी एन का काम करेगा, ओके।
तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो इस तरीके से ये वाला टेस्ट आपका फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो इसके नेक्स्ट टेस्ट हैं सीरीज़ के, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।